राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें से यूनिट 6 लोकतंत्र हम समझने वाले हैं। और ये समझेंगे जो हमें कोई नहीं बताता कि ये प्रिपेयर कैसे करना है। लोग कहते हैं कि इसकी तैयारी के लिए आप ये फलानी किताब पढ़ लो, फलाना कोर्स ज्वाइन कर लो, बट नहीं। अगर आपको PSIR ऑप्शनल ये क्रैक करना है तो उसके लिए सिर्फ 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत है। पहले है सिलेबस। सिलेबस से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करके जाने, जैसे कि लोकतंत्र है, इसमें क्लासिक एवं समकालीन सिद्धांत है, लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल हैं जैसे कि प्रतिनिधिक, सहभागी और विमर्शी। आपको ये समझ में आ गया कि ये आपका सिलेबस का पार्ट है, ये करके जाने हैं। बट अब इसमें से आपके लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि प्रतिनिधिक मॉडल में से कौन से प्रश्न UPSC पूछ लेगा, सहभागी में से कौन से पूछेगा, विमर्शी में से कौन से पूछ लेगा, समकालीन सिद्धांत में से कौन से पूछे। उसके लिए आपको ज़रूरत है पिछले पूछे गए प्रश्नों की एक बुकलेट की। तो पिछले 40 से 45 साल के प्रश्न आपको लगा के जाने हैं। आप सिनॉप्सिस IAS वेबसाइट पे जाना, फ्री रिसोर्सेज में जाके आप ये बुकलेट डाउनलोड कर लेना, फ्री अवेलेबल है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि UPSC कैसे अपने प्रश्न पूछता है, क्योंकि UPSC हर साल अपने प्रश्न रिपीट करता है, बार बार उन्हीं प्रश्नों में से पूछता है। चाहे प्रश्न वर्ड टू वर्ड भी पूछ सकता है या फिर हो सकता है प्रश्नों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछ लिया जाए, बट ओवरऑल यही आपके ले दे के टॉपिक्स रहते हैं। टॉपिक थीम वही रिपीट होती रहती हैं। अब यहाँ से भी कुछ टॉपिक्स ऐसे बच जाते हैं जो हमें नहीं पता होता कि कहाँ से आएंगे। उनके लिए हमें चाहिए होती हैं अच्छी किताबें। वो किताबें रेफ़र करके हम अपने नोट्स बना लेते हैं। तो आपको यही 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, ठीक है। अगर आप सिनॉप्सिस IAS ज्वाइन करते हो तो आपको इसमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये नोट्स पर आप रिलाई कर सकते हो। जैसे कि हमने ये वाली पर्टिकुलर किताबें रेफ़र की हैं और अपने नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है। अगर आप सिनॉप्सिस ज्वाइन करते हो तो उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 40 to 45 ईयर्स के, साथ ही जितने भी बुक्स रेफ़र करके बनाई गई हैं वो सारे आपके टॉपिक्स कवर होता है, कुछ छूटता नहीं है। बट ये मेनली उन लोगों के लिए है जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये स्ट्रक्चर भी मैंने दे दिया है, इसके अंडर आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि पहला है आपको लोकतंत्र। लोकतंत्र में से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आपने लोकतंत्र, आपका सिलेबस देख के ना आप ये नहीं बता सकते थे कि 2005 में UPSC इसमें से ये इस तरीके का प्रश्न पूछ लेगा कि लोकतांत्रिक सिद्धांत आत्मनिर्णय और मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय को मानता है। ये MK गांधी के संदर्भ में आपको बताना है। तो आप समझ सकते हो इस तरीके का प्रश्न आ रहा है लोकतंत्र में से। बट अगर आपने UPSC के पिछले पूछे गए प्रश्नों को एक बार देख लिया है तो आपको ये प्रश्न आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि एक और देख लेते हैं, जो आपका उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत है, उस पर 2 प्रश्न पूछे हुए हैं। 2018 में पूछा था कि लोकतंत्र पर मैकफर्सन के विचारों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि अगर विचारक दृष्टिकोण के तौर से आपको यहाँ पर पढ़ना होगा तो उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत में एक मैकफर्सन तो ज़रूर पढ़ जाना, एक JS मिल को भी पढ़ के जाना चाहिए आपको। 2009 में भी एक प्रश्न पूछा हुआ था इसी सेम टॉपिक पे, बहुत ही डायरेक्ट ही ऐसा प्रश्न आया था, कोई इधर उधर घुमा के नहीं पूछा था। उदारवादी सिद्धांतवाद उदार लोकतंत्र से पहले है, तो ये चीज़ आपका एक प्रश्न पूछा गया है। तो आपको 2 चीज़ें इसमें बस ध्यान रखनी है, तो प्रश्न आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी आता है तो आसान है। फिर ऐसे ही आपका समकालीन लोकतांत्रिक सिद्धांत है, इस पर भी UPSC ने 2 प्रश्न पूछे हैं, जो कि बहुत ही लेटेस्ट अभी 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि समकालीन लोकतंत्रों की सफलता इस बात में निहित है कि राज्य अपनी शक्ति को सीमित करे। तो ये आपको बताना है। फिर 2012 में भी इस पर प्रश्न पूछा गया था कि समकालीन जनवादी सिद्धांत में वाद विवाद के विषयों पर टिप्पणी कीजिए। बहुत ही सिंपल से आपके ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये तो मतलब आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि इन प्रश्नों के इर्द गिर्द आपको अपनी तैयारी रखनी है। अब जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये पूरा स्ट्रक्चर है, इस हिसाब से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो, एक चीज़ अगर आपने कहीं और कोचिंग ज्वाइन कर ली है, उन नोट्स में आप ज़रूर ये चेक करना कि क्या पिछले पूछे गए UPSC के प्रश्न उन नोट्स में से हल हो रहे हैं, आप कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। अगर आप हल नहीं कर पा रहे हो तो फिर उन नोट्स को फाड़ के फेंक दो, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपके प्रश्न हल हो रहे हैं उसमें से, तो फिर आप उन्हीं पर ही स्टिक करो, उसी को ही फॉलो करो जो आपने नोट्स ज्वाइन कर लिए। फिर इधर उधर मत भटको, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो फिर अच्छे नोट्स हैं आपके, बस आपको ये चेक करना है कि पिछले पूछे गए प्रश्न आपके होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो कि जैसे डेमोक्रेसी है, तो
इसमें आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहले परिचय देना है, लोकतंत्र पर विचारकों के दृष्टिकोण क्या हैं, फिर लोकतंत्र और M.K. गांधी। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी ये जो प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने पहले, वो आपका सॉल्व हो जाएगा 2005 वाला। फिर चिरसम्मत लोकतांत्रिक सिद्धांत है, अब उसमें अलग आपका परिचय आ जाएगा। ऑल्दो अब देखो ये सिलेबस का पार्ट ज़रूर है, बट इसमें से यूपीएससी ने अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है। क्लासिक डेमोक्रेटिक थ्योरी है ना, सिलेबस का पार्ट है ना, बट यूपीएससी ने आज तक कोई प्रश्न नहीं पूछा है, तो इसमें आपको उसका परिचय देना है। देन शास्त्रीय लोकतांत्रिक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत बताने हैं, विचारकों का दृष्टिकोण दोगे आप, शास्त्रीय लोकतांत्रिक सिद्धांत की आलोचना और चुनौतियों के बारे में आप यहाँ पर बताओगे। फिर आपका आता है उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत। उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पे प्रश्न मैंने आपको पहले से ही बता दिए हैं, इसमें भी आपको परिचय देना है। सबसे पहले उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत बताने हैं, विचारकों के दृष्टिकोण, और उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत की आलोचना और चुनौतियों के बारे में यहाँ पर बताना है। फिर आएगा समकालीन लोकतांत्रिक सिद्धांत, इसके भी प्रश्न मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें आपको अगेन वही सारे सिस्टम फॉलो होगा, इसका आप परिचय दोगे, इसके प्रमुख विषय आप बताओगे, फिर विचारकों के दृष्टिकोण बताओगे आप, समकालीन लोकतांत्रिक सिद्धांत की आलोचना और चुनौतियाँ, और इसका वर्गीकरण हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और इसको निष्कर्ष कर देंगे। फिर अलग अलग मॉडल्स हैं, ठीक है, लोकतंत्र के, उसमें देखते हैं हम प्रश्न कौन से पूछे गए। ये सबसे ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें से मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। जैसे कि सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी है, जिसको कहते हैं वास्तविक लोकतंत्र, जिसमें से 2018 में पूछा था मूल लोकतंत्र पर, ठीक है, तो ये आपका एक बहुत ही डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था। फिर विमर्शी लोकतंत्र है, जिसमें 2021 में से भी प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार विमर्श लोकतंत्र की नींव की कुंजी है, समझाइए। फिर 2019 में पूछा गया था विमर्शी लोकतंत्र पर, 2014 में पूछा गया था, ठीक है, कि विमर्शी लोकतंत्र की विशेषताओं की व्याख्या करें। 2010 में पूछा था लोकतंत्र में विमर्शी सिद्धांतों का आकलन। आप देख रहे हो सेम, बिल्कुल सेम से क्वेश्चंस बार बार यूपीएससी पूछ रहा है। अब आप एक चीज़ और देखना, सिलेबस देखो क्या कहता है। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी, डेलिबरेटिव, ये 3 बताए हैं ना बस मॉडल्स में, कि इन्हीं तीनों में से आएगा। अब यहाँ पर आप देखो, किताबों को रेफर करके नोट्स बनाने का ना एक फ़ायदा है। अब सब्सटेंटिव तो कहीं नहीं दिया हुआ सिलेबस में, पर यूपीएससी ने उसमें से भी प्रश्न पूछ लिया है, वास्तविक लोकतंत्र में से, है ना। तो अब ये हमें कहाँ से पता लगता है, ये हमने देख लिया कि पहले यूपीएससी ने पूछा हुआ है इसमें, इस टॉपिक में से, इसलिए हमें करके जाना ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो सिलेबस में लिखा होगा वो, आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सिलेबस के इधर उधर भी यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है। जैसे कि प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी है आपकी, बहुलवादी लोकतंत्र, इसमें से यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया है, तो अब बताओ, ये तो नहीं लिखा हुआ सिलेबस में। फिर ऐसे ही लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत है, इसमें से भी अभी 2022 में ही बल्कि प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसमें से तो ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर फिर भी आपके पाठ्यक्रम में ना होते हुए भी ये प्रश्न यूपीएससी पूछ रहा है। इसका मतलब है कि आपके लिए करके जाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आपको उसी हिसाब से ये अपना प्रिपरेशन रखनी है। अब आता है आपका सहभागी लोकतंत्र, जिसमें 2017 में देखो आपका प्रश्न पूछा हुआ है, विमर्शी लोकतंत्र में भागीदारी के बिना अपना महत्व नहीं होता है, और सहभागी लोकतंत्र में विचार विमर्श के बिना इसकी विश्वसनीयता नहीं होती है, टिप्पणी करें। 2015 में भी सहभागी और विमर्शी लोकतंत्र के बीच अंतर, इस पर प्रश्न पूछा था। तो आप देख रहे हो, विमर्शी लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र, सहभागी और विमर्शी लोकतंत्र, ठीक है। यहाँ पर 2011 में पूछा था लोकतंत्र के सहभागी मॉडल, बहुत ही डायरेक्ट प्रश्न पूछा था। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो सहभागी और विमर्शी लोकतंत्र है, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का, इसको कैसे आप रिलेट करके बताओगे। तो ये सारी चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं, तो आप पहले से ही इसके बारे में प्रिपेयर करके जाओगे, है ना, कि दोबारा से ना पूछ ले, क्योंकि पूछता तो है ही, बार बार वही प्रश्न पूछता है यूपीएससी, ले दे के है तो वही सिलेबस। अब आपका आता है प्रतिनिधिक लोकतंत्र, जिसमें 2020 में प्रश्न पूछा गया था जेएस मिल के संदर्भ में, और 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था उसकी विशेषताओं के व्याख्या करने के संदर्भ में। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका बहुलवादी लोकतंत्र, जिसमें से 2000 में प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक बहुलवादी लोकतंत्रों में ने राष्ट्र राज्य के ताने बाने के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, चर्चा करें। फिर लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत पर 2022 में बहुत ही अभी रीसेंट प्रश्न पूछा था कि लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र की संभावना को नकारता है, स्पष्ट कीजिए। अब हम बात करते हैं कि
ये सारे प्रश्नों को अगर आपको तैयार करना है तो किस हिसाब से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र मॉडल के अंडर ही ये आएंगे, जिसमें आपको वास्तविक लोकतंत्र सबसे पहले आप बताओगे क्या होता है, उसका परिचय दो, विचारकों का दृष्टिकोण बताओ, समालोचना, निष्कर्ष आप कर दोगे, इसका सारी चीज़ें आपने इसमें बता दी। अब है विमर्शी सिद्धांत। विमर्शी सिद्धांत में आप परिचय दोगे, इसका विमर्शी लोकतंत्र की विशेषताएं बताओगे, विचारकों का दृष्टिकोण, विमर्शी लोकतंत्र की कमजोरियों के बारे में ज़रूर बताना है हर एक मॉडल में, लोकतंत्र के जितने भी मॉडल हैं सब में। निष्कर्ष आप करोगे, विचारकों के दृष्टिकोण है या फिर आपके कमजोरियां हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको हर एक मॉडल में बतानी ही पड़ेंगी। फिर सहभागी लोकतंत्र है, जिसमें फिर दोबारा से वही सारी चीज़ें आपकी फॉलो हो जाएंगी, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताई है। बस इसमें एक चीज़ और ज़रूर आएगी जिसमें से यूपीएससी प्रश्न पूछता है, विमर्शी और सहभागी लोकतंत्र अन्योन्याश्रितता, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको ये बताना है इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे की, और इसमें आप ये भी बताओगे कि इंटरडिपेंडेंस में आपका डिफरेंस भी आप ज़रूर इसमें बता के चलोगे। अब आ जाता है आपका प्रातिनिधिक लोकतंत्र। प्रातिनिधिक लोकतंत्र में आप उसका परिचय दोगे, आप बताओगे उसकी विशेषताएं क्या हैं जिस पर प्रश्न पूछा गया है, विचारकों का दृष्टिकोण क्या है, समालोचना, निष्कर्ष। बहुलवादी सिद्धांत है, जिसमें आप परिचय दोगे, फिर दोबारा वही अनुप्रयोग, हित समूह बहुलवाद, ये आपको ज़रूर इसमें बताना है। प्रश्न नहीं पूछा है इसमें से कोई भी, बट पूछ सकता है। समालोचना, निष्कर्ष। अब दूसरा आता है अभिजात सिद्धांत। इसमें से भी आपको विचारक के दृष्टिकोण बताने हैं, समालोचना कर देनी है, ठीक है। बट इसके बारे में यहीं पर ही, जहाँ पर अभिजात सिद्धांत लिखा हुआ है, यहीं पर ही आप इसके बारे में अच्छे से डिटेल में ज़रूर मेंशन करोगे। आपका क्वेश्चंस इसमें से कवर ज़रूर हो जाएंगे। फिर प्रक्रियात्मक सिद्धांत, इसमें आप फिर दोबारा से इसका आप परिचय दोगे, वही सेम मॉडल फॉलो होगा। परिचय दोगे, विचारकों के दृष्टिकोण बताओगे, कमजोरियां बताओगे, निष्कर्ष कर दोगे इसका। फिर सामाजिक लोकतंत्र आ जाता है, इसमें भी वही सेम सारी चीज़ें फॉलो हो जाएंगी। फिर कॉस्मोपॉलिटन यानी कि सर्वदेशीय लोकतंत्र, इसमें भी वही सब सेम चीज़ फॉलो होगी। एंड में ये है कि हमने कहाँ से ये किताबों से नोट्स बनाए हैं, तो ये किताबें आप रेफ़र कर सकते हो। आप खुद रेफ़र करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दो चीज़ें तो मस्ट है। अगर आप किताबें रेफ़र करके ना भी बना पाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी किताबें रेफ़र करके ही ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। तो ये स्ट्रक्चर ही सिर्फ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख लो, और इस हिसाब से आप अपने नोट्स बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रश्न आपको करना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं।